मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गराटोला की 9th क्लास की एसएसटी की कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लगातार कुछ टॉपिकों पे चर्चा कर रहे हैं रोज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षा में उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आप हर वीडियो को अच्छे ध्यान से देखें और उसे पढ़ें भी, कॉपी में लिख लें और उसे पढ़ें, तो शायद आपके काम आएगा और आपके नंबर भी बढ़ेंगे। ओके, तो आज हम देखते हैं नदी प्रदूषण को कम करने के कुछ उपाय, है ना। ये इन पे हम नजर डालेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो नदी प्रदूषण होती क्या है? नदी प्रदूषण जो है वो नदी की गुणवत्ता में कमी ला देता है। ठीक है ना। आज क्या हो रहा है, नदी का जल है उसमें जो नदी का जो जल है उसमें कई कारखानों से कचरा, है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या घरों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, ये सब लाकर नदी में मिला दिया जाता है। इस कारण क्या होता है, नदी की गुणवत्ता में कमी आ गई है, और नदी की गुणवत्ता में कमी आने के कारण वहाँ का जो जल है वो दूषित हो गया है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण, नदी का प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जल की गुणवत्ता में, नदी के जल की गुणवत्ता में कमी आना, है ना, अपशिष्ट पदार्थों के कारण, इसे हम क्या कहते हैं? नदी प्रदूषण कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपको स्पष्ट है कि नदी प्रदूषण क्या है। नदी प्रदूषण से आशय में आप यही लिखेंगे कि नदी के जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। इसका कारण है कि घरों से निकला हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है, कारखानों से निकला हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है, और भी हमारे उपयोग में आने वाली कई ऐसी चीजें हैं जिनको नदी में नहीं फेंकना चाहिए, है ना, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, नदी के जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है, और इसे हम क्या कहते हैं? नदी प्रदूषण कहते हैं। आपको क्लियर है? तो हमें ये काम कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि जल ही क्या है? जीवन है। और नदियों में ही, नदियों के जल में ही, जल की गुणवत्ता में ही अगर कमी आ गई तो फिर हमें शुद्ध जल कहाँ से मिलेगा? इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और नदी की जल की गुणवत्ता में कमी ना आने दें। इसको उपाय करने के लिए इनके क्या कुछ उपाय हैं, इसको दूर करने के, नदी प्रदूषण को दूर करने के लिए, नदी प्रदूषण को कम करने के कुछ उपाय भी सुझाए जाते हैं, और उसके लिए लगातार सरकार द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो कारण है वो कानून निर्माण। ठीक है ना, नदी के जल में अगर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ फेंकता है या फिर उसको किसी भी प्रकार से दूषित करने की कोशिश करता है तो उसके लिए कानून का निर्माण हो चुका है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे वह दंड का अधिकारी होगा और उसे कानून की नज़रों में दोषी ठहराया जाएगा। तो अब ऐसे कानून का निर्माण हो गया है। अगर कोई नदी के जल को दूषित करने का प्रयास कर रहा है तो वह अपराधी समझा जाएगा और उसे दंडित भी किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है, कानून निर्माण किया गया है। दूसरा, औद्योगिक कचरे पर प्रतिबंध। सरकार द्वारा जो औद्योगिक कचरा जो निकल रहा है, जिसको पानी में डाल दिया जाता था, उसको फेंकने पर भी अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ठीक है ना, तो इससे भी निश्चित रूप से जो है नदी का जो जल है वो दूषित होने से बचेगा और हमें शुद्ध जल मिलेगा और हमारी नदियाँ बच पाएंगी। आपको पता है कि नदी के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है, हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। ठीक है ना। फिर तीसरी बात देखते हैं हम, सीवेज लाइनों के जल को परिष्कृत किया जाए। जो सीवेज लाइन का जल होता है उसको भी क्या करना चाहिए? परिष्कृत करना चाहिए। चौथा, नदियों की सफाई। नदियों की सफाई का कार्य हमेशा होते रहना चाहिए। ठीक है, इससे श्रमदान के माध्यम से जो लोग होते हैं, जहाँ पे नदी बहती है, उस गांव के लोग या शहर के लोग मिलकर भी क्या कर सकते हैं? श्रमदान के द्वारा नदी की सफाई कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ अनावश्यक रूप से जो रेत वगैरह निकाला जाता है उस पर प्रतिबंध लगाकर भी हम नदी प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है ना। साथ ही सरकार का भी दायित्व बनता है कि वह समय समय पर नदियों की साफ सफाई करवाए। ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा नमामि देवी नर्मदे एक अभियान चला गया था नदी बचाओ पे,
उसमें जहाँ पे भी नदी तालाब जितने पुराने थे सबकी सफाई वहाँ पे समूह के द्वारा की जा रही थी, गांव के लोगों द्वारा की जा रही थी, इस श्रमदान के माध्यम से हो रहा था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नदी की सफाई करवा कर भी हम जल प्रदूषण, नदी प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है। फिर लोगों को जागरूक किया जाए, सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य ये है। नदी को गंदे करने वाले कौन होते हैं, है ना। अगर नदी को कोई गंदा कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, तो कौन है, लोग ही तो हैं, जनसमूह ही तो है, लोग ही तो हैं, ठीक है ना, जनसमूह है। अगर इन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित कर दिया जाए, इन्हें प्रशिक्षण दे दिया जाए, है ना, इन्हें सिखा दिया जाए लोगों को, तो क्या होगा, हमारा जो है नदी प्रदूषण की जो समस्या है वो अपने आप ही स्वतः ही दूर हो जाएगी। तो लोगों को हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें। साथ ही सरकार का भी हम कर्तव्य बनता है कि वह समय समय पर गांव के लोगों को, है ना, शहर के लोगों को और भी जनसमूह जो होते हैं, समूह निर्माण जो होते हैं, उन समूहों को प्रशिक्षण दिलवाकर और जो नदी प्रदूषण हो रहा है उसमें उसके बारे में बताएं, ताकि ये आम लोगों में ये बातें फैल जाए और वो नदी के महत्व को और नदी के जल के महत्व को समझ सकें, तभी हम नदी प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।